हेलो एवरीवन, मैं विशाल कुमार सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेपाल का संविधान। टिप्पणी कीजिए नेपाल में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 36 की 7 उपधाराओं और आगे अनुच्छेद 37 से 40 और अनुच्छेद 42 में मंत्री परिषद से संबंधित व्यवस्था है। अनुच्छेद 36 की 7 उपधाराएं इस प्रकार है। प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाले दल के नेता की महामहिम द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा तथा उसकी अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। मंत्री परिषद में एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री और आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री होंगे। महामहिम प्रधानमंत्री के सुझाव पर उप प्रधानमंत्री और आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्रियों के संसद में नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सामूहिक रूप से प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद सभा के सबसे प्रमुख इकाई होता है, लेकिन संविधान में मंत्री परिषद के शक्तियों का विस्तार से उल्लेख नहीं है। संविधान कार्यपालिका के समस्त शक्तियाँ कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान नेपाल के उदाहरण में महामहिम को प्रदान करता है। व्यवहार में कार्यपालिका औपचारिक प्रधान की सभी शक्तियों का प्रयोग प्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। नेपाल में वर्तमान में संविधान द्वारा संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस स्थिति में मंत्री परिषद को एक वृत्तखंड के ठहराव के बीच के स्तर की स्थिति प्राप्त हो जाती है। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद नेपाल राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि इन संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत राज्य के कार्यपालिका शक्ति महामहिम और एक मंत्री परिषद में निहित होगी। महामहिम द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग अकेले ही और स्वविवेक से किया जाना है, जिन शक्तियों का प्रयोग किसी अन्य संस्था या पदाधिकारी के सिफारिश के आधार पर किए जाने का निर्देश है, उन शक्तियों के अंतर्गत अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग महामहिम द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श और सहमति से किया जाएगा। इस प्रकार का परामर्श और सहमति प्रधानमंत्री के माध्यम से दी जाएगी। हाल राज्य के प्रशासन को सामान्य निर्देश देने की शक्ति संविधान और कानून के सीमा में रहते हुए मंत्री परिषद में निहित होगी। संविधान द्वारा महामहिम को दत्त सभी शक्तियों का प्रयोग बिहार में मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद नेपाल की सर्वोच्च कार्यपालिका संस्था और शक्ति है। संविधान द्वारा नेपाल में एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। समस्त नेपाल राज्य के संबंध में सभी विषयों पर मंत्री परिषद को कार्यपालिका शक्ति प्रदान है। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्री परिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है। मंत्री परिषद यह निश्चय करती है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जानी है। मंत्री परिषद के द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के बाद संबद्ध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्री परिषद की इच्छा अनुसार संपन्न होता है। महामहिम के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के कारण मंत्री परिषद नियुक्त संबंधित कार्य। संविधान द्वारा महामहिम को अनेक पदों पर नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। वे पद है सत्ता के दुरुपयोग की जांच आयोग, सार्वजनिक अनुसंधान आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों में महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को महान्यायाधीश और विभिन्न देशों में नेपाल के राजदूत आदि
वस्तुतः इन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही महामहिम द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद का समन्वयकारी कार्य प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न भागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों का समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद समस्त विभागों में नीति संबंधित समन्वय स्थापित करता है और यह प्रयास करता है कि प्रशासन के विभिन्न विभागों में नीति और अधिकार के क्षेत्र संबंधित विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभाग में समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रिपरिषद की समितियां स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय कार्य, देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष में संसद में सामने देश की संभावित आय, व्यय और ब्यौरा बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट परिषद द्वारा निर्धारित रीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत करता है और अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिपरिषद के प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत करती है। वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। तो आवश्यक होने पर संसद से उस स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रकार वैदेशिक संबंधों के संचालन में मंत्रिपरिषद की भूमिका प्रमुख और संसद की भूमिका बहुत गौण होती है। प्रधानमंत्री परिषद की प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद के निर्माण कार्य, संचालन और अंत में प्रधानमंत्री को केंद्रीय भूमिका प्राप्त होती है। संसदीय व्यवस्था का मूल देश ब्रिटेन और अन्य देशों में संसदीय व्यवस्था के प्रधानमंत्री शासन का रूप कर लिया जाता है। मंत्रिपरिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।